हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10th का साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, कि मतलब किस तरीके से किसी केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करें। अगर वो अनबैलेंस दिया है तो उसे हम बैलेंस कैसे करें। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके स्कूल के द्वारा जो यूनिट टेस्ट करवाए जाते हैं 20 मार्क्स के, उसमें पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स फ्री में क्यों छोड़ने का, उसे भी बटोर लो। आज का ये वीडियो होने वाला है 11 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो इसमें हम आपको समझा देंगे कि स्टेप से बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कैसे किया जाता है। अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस दिया है उसे बैलेंस में कैसे लाया जाए। और साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड से या तो आप 10 पास कर चुके हैं, रिविजन करवाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम साइंस स्ट्रीम से करें, कॉमर्स से करें, आर्ट्स से करें, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू किया है। हमने साइंस स्ट्रीम्स की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज कॉमर्स का शाम को हो जाएगा, कल सुबह तक आर्ट्स का हम कर देंगे। उस तीनों वीडियो में आपको एक ही चीज़ बताया गया हुआ है कि आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट कितने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने हैं और अदर सब्जेक्ट कितने हैं, और आप इस स्ट्रीम से पढ़ने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आप अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हो। तो आप लोग पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसको प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लेना। अगर आप एडमिशन लेने वाले क्लास 11th में हो तो, वरना मत देखना, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आपको प्लेलिस्ट खोजने में दिक्कत होता है तो हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ भी जाके उसे देख सकते। आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्शंस इन दिस इक्वेशन इज सेम हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ those एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स such an equation is called a balanced equation. Okay, if the number of atoms of each element is not the same on the two sides of an equation, it is called unbalanced equation. आइए मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैंने अपने एक नोटबुक में छोटा सा एग्जांपल लिखा है, मतलब एक केमिकल इक्वेशन है जो यहाँ पे मैंने आपको रीड करके पैराग्राफ में बताया, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। अगर आप हमारा सेकंड चैप्टर देखे होंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो हमने आप लोग को एक टेबल बताया था याद करने के लिए। अगर वो टेबल या आप लोग को याद होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं। Na का मतलब 2 सोडियम यहाँ पे भी है। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस्ड का, कोई भी इक्वेशन बैलेंस कब होता है कि अगर जितने मात्रा में चीज़ रिएक्टेंट में हो, अगर उतने ही मात्रा में चीज़ अगर प्रोडक्ट में हो, तो उसी इक्वेशन को बैलेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इक्वेशन बैलेंस नहीं। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 सोडियम है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखिए 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी देखिए 4 हाइड्रोजन है। ये यहाँ पे सल्फर 4 है, सॉरी यहाँ पे सल्फर 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फर 1 है। तो मतलब ये जो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम एक बैलेंस इक्वेशन कह रहे हैं। क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा रिएक्टेंट में है, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा प्रोडक्ट में भी है। इसके लिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए लिखा है साफ अक्षरों में, देखिए ऑफ दोस एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट सम एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब जो चीज़ रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट है, अगर उतना एलिमेंट अगर प्रोडक्ट में भी रहा तो उसे हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अगर हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन उसको कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्शन में कुछ और रहे और प्रोडक्ट में कुछ और रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आइए आप लोग को हम लोग 4 स्टेप बताते हैं कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। आइए आप लोग को बुक से नहीं समझाते, टेक्स्ट बुक से नहीं, हम अपने बुक से समझाते हैं। इस स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है देखते हैं। आइए स्टेप नंबर फर्स्ट, एक सेकंड मैं आप लोग को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा दिखे आसानी से कि स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है। इस तरफ चलिए, इस तरफ देखते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है। पहली बात, आपको जिस इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसको तो आप वर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, जैसे मुझे बैलेंस करना सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्लस कर देते हैं किसके साथ, सल्फरिक एसिड
को हम ये दोनों को रिएक्ट करके हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा सोडियम सल्फेट रहेगा। उसके बाद हमें मिल जाएगा प्लस वाटर मतलब H2O। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर हमें बैलेंस करना है तो उसको वर्ड के फॉर्म में लिख लेते हैं। और वर्ड के फॉर्म में लिखने के बाद हमें फर्स्ट ही स्टेप में हमें इसको केमिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि देखते हैं सोडियम का मतलब इक्वेशन क्या होता है Na, हमने सेकंड चैप्टर में सब पढ़े हैं। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। फिर प्लस सल्फरिक का क्या होता है, सल्फरिक का H2O SO4 होता है। अब इसको रिएक्ट करके क्या मिल रहा है हमें, इसको रिएक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, तो Na सोडियम सल्फेट मिल रहा है, तो Na2SO4 प्लस वाटर मिला। तो वाटर कैसे होता है, H2O से होता है। हमें यही ना मिला, हमें यही मिला। क्या मिला, हमने पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने उसको वर्ड में लिख लिया। फिर फर्स्ट ही स्टेप में हमने इसको हमने क्या किया, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख लिया, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में। सोडियम को Na, हाइड्रोक्साइड को OH प्लस सल्फरिक को हमने H2SO4 के फॉर्म में लिख लिया। फिर यहाँ पे सोडियम सल्फेट को Na2SO4 में लिख लिया। फिर वहाँ पे वाटर है तो सबको मालूम है H2O होता है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्टेप 2 थोड़ा सा हिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब कैमरा हिल रहा होगा तो इसको इग्नोर देना। सेकंड टेबल में हमें काम करना कि हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, अब टेबल कैसा ड्रॉ करना है बता दें, क्योंकि हम टेबल से ही चेक करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो देखो टेबल कैसे ड्रॉ करने का है, उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना कि क्या लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्टेंट्स, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। रिएक्टेंट्स यहाँ पे लिखो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखो, यहाँ लिखो एलिमेंट लिखो। तो हम एलिमेंट को कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसा आप लाइन दे सकते हैं अपने हिसाब से। एलिमेंट में क्या है, सबसे पहले सोडियम Na, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोक्साइड मतलब फिर सल्फरिक, ये 4 है। अब आप खुद केमिकल इक्वेशन अगर आप हमारे साथ एक नोटबुक लेके बैठे होंगे, उस पर अगर आप बैलेंस कर रहे होंगे हमारे साथ, तो आप खुद अभी सीख लेंगे आने वाले कुछ समय में। देखिए Na कितना है, सिर्फ रिएक्टेंट्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड पार्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में सब बताए हैं हम आपको, तो आज इसको डिटेल में नहीं बताएंगे। रिएक्टेंट्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड पार्ट में Na कितना है, ओनली फॉर 1 ही है ना दोस्तों, तो इधर 1 है ना, 1 कर दिए। ऑक्सीजन कितना है, 4 1 5 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 5 कर दिए। हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3 हाइड्रोजन है। और सल्फरिक कितना है, 1 है, सल्फरिक भाई 1 है। और आप प्रोडक्ट में देखिए सोडियम कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन 4 2 6 ऑक्सीजन है, 1 मिनट, हाँ ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है दोस्तों, क्या बात है, ऑक्सीजन 6 है। हाइड्रोजन इधर 3 था, उधर हाइड्रोजन केवल 1 है, और यहाँ पे भी सल्फरिक 1 था, तो यहाँ पे सल्फरिक 1 रहेगा। अच्छा आप बताइए, क्या ये आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, बैलेंस क्या कहता है कि रिएक्टेंट्स के एलिमेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। हमें स्टेप 2 से तो मालूम पड़ गया कि ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है, तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई, बैलेंस करने का भी तो कुछ तो फॉर्म होगा। और दोस्तों एक चीज़ और, आप लोग जो हम लोग सिली मिस्टेक करते ये है, ये हाइड्रोजन भी 2 रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि H2O, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ओके H2O हमें, लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं हुआ। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 3, सबसे पहला उस जिसको हमें बैलेंस करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। NaO प्लस H प्लस H2SO4 को रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट क्या मिला, Na2SO4 प्लस H2O, हमें ये प्रोडक्ट मिला। अभी क्या करना है, अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अभी ये जो आगे का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे कि अपने आप से मल्टीप्लाई कर दे, भाई हम लोग जैसे 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स में
करते थे ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, कि अगर किसी भी चीज़ का कोएफिशिएंट को सेव करने के लिए तो हम उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वैसा इसमें भी होता है। अभी हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो ये एक नया इक्वेशन मिल रहा है, 2NaOH प्लस H2SO4 रिएक्ट हो रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट मिला है Na2SO4 प्लस H2O, ये थर्ड स्टेप है। अब यहाँ आपको एक यहाँ पे एक और आपको टेबल बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में। सिर्फ शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप टेबल एकदम आराम से डेकोरेट करना है। अगर ये आपको ऐसे एग्ज़ाम में पूछता नहीं, अगर पूछा तो इस तरीके से बता देना। यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है, 2 है, 2 लिख लो। ऑक्सीजन कितना है, 4, 2 6 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 है, और ये तो एक ही है। अभी आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, और ये 1 है। ऑक्सीजन 6, चलो ऑक्सीजन कितना है, 4 4 2 6 है, हाँ 4 2 6 है। और अपना सोडियम कितना है, 2। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो एक चीज़ देखने को मिलेगा, हमने यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, और सल्फरिक भी हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे किया जाए, तो स्टेप नंबर 4 इसके लिए काम में आता है। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए स्टेप 4 क्या कहता है कि जिस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है उसको आप लिख लीजिए। तो 2A, हमें जो अपना नया इक्वेशन मिला है उसको लिखना है, पुराने वाले इक्वेशन को हमें भूल जाना है। इसको करना है Na2SO4 प्लस H2O, ये जो मिला है हमें। अभी ये क्या कहता है, जिस तरीके से आपने कोएफिशिएंट इसका सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर सेम कर दीजिए, लेकिन इसको पूरे से नहीं करना, सिर्फ देखते कहाँ पे करना है। देखिए 2Na, ये जैसे का जैसा है वैसे ही आपको उतार लेना सेम टू सेम, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। हाँ, और यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से इसको उतारते चलना है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, इतना 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आइए इसका भी हम टेबल बना के देख लेते हैं। NaOHS टेबल दिख रहा होगा, अच्छे से नहीं बनाया लेकिन समझ लीजिए। अभी यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। ऑक्सीजन 5 4 है, 4 2 6, तो यहाँ पे भी 6, देखो 2 4 2 6। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 है, और ये 1 है और 1 है। अब बताइए, अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि ये इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया कि नहीं। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम आ गया। तो आपको अगर पूछा तो ऐसा बैलेंस करने के बाद आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। किस तरीके से, देखो इस तरीके से 2NaO प्लस H प्लस H2SO4 रिएक्ट Na2SO4 प्लस 2H2O। इसके बाद आपको इक्वल टू लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने कैसे कैसे किया। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आप पूरे इक्वेशन को पहले वर्ड में लिखिए, फिर उसके बाद उसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखिए, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आप जो लिखे हैं उसका एक टेबल ड्रॉ कीजिए, उसमें जितने एलिमेंट है उसको एलिमेंट दीजिए, और जितने लेफ्ट साइड में उतना लेफ्ट साइड में लिखिए, और जितने राइट साइड में उतना राइट साइड में लिखिए। देखिए ना बराबर लिखा है। और स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपको कुछ भी जैसे गड़बड़ है तो आप अपने हिसाब से कोएफिशिएंट के हिसाब से, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पे सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फरिक, सल्फरिक, ये तीनों हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अभी भी नहीं हुआ। तो हमने स्टेप नंबर 4 में लाके हाइड्रोजन को यहाँ पे देख सकते हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 हो गया। तो हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक है, वहाँ भी जाके हमसे पूछ सकते हैं। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर का कल 3rd लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम लोग सीखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप से केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।